त्रेता में राम रावण, द्वापर में कृष्ण कंस, पर इस बार कलिकाल के अंत में सीता शूर्पणखा। हेलो फ्रेंड्स, जब राम आए हैं त्रेता में तो रावण के नाश हेतु आए हैं और कृष्ण कंस के कारण आए हैं। और इस बार सभी कह रहे हैं कि कल्कि आए हैं कली राक्षस का नाश करने। तो कौन है कली दानव या कली राक्षस? हमने आपको पहले ही बताया है कि जैसे सतयुग, त्रेता या द्वापर कोई पुरुष नहीं है, काल चक्र है, वैसे ही कलिदानव कोई ऐसा राक्षस नहीं है जिसके नाश हेतु भगवान आए हैं। ये भी काल चक्र का एक युग मात्र है। जैसे सतयुग में सत्य और सकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम प्रभाव है, वैसे ही कलयुग में असत्य और नकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम प्रभाव है। और परमात्मा इस समय धरा पर हैं और परमात्मा की शक्ति स्वरूपा माँ भगवती भी इस समय धरा पर उनके साथ ही आई हैं कलिकाल का नाश करने के लिए। जैसा माँ गायत्री के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, भूल भुआ स्व ओम युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी। तो माँ गायत्री कौन है? वो आदि शक्ति हैं। भूल भुआ स्व का क्या अर्थ है? यही कि भू यानी भूमि, धरती लोक, भुआ यानी अंतरिक्ष लोक और स्व यानी स्वालोक, चेतना 5D का लोक। इन तीनों लोकों में जननी यानी माँ ही व्याप्त हैं और वो माँ गायत्री कलिमल दहनी हैं, यानी कलिमल के दोषों को, अंधकार को दहन करने वाली हैं, भस्म करने वाली हैं। तो इस बार पहले तो कोई कलिदानव ही नहीं है, दूसरे नारी युग आने वाला है। तो क्या नारी युग? जो अवतार आपके लिए लेकर आएगा वो पुरुष होगा, तो इसमें नारी की क्या महिमा रह जाएगी या आदि भवानी की क्या महिमा और शक्ति पता चलेगी? इसलिए अवतार तो माँ ही हैं, जिन्हें आप कल की अवतार समझ रहे हैं पुराणों को पढ़कर। तो पुराणों में जो भी क्या कहानी है पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। वो इस कलिकाल से इस समय बिल्कुल भी दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। परमात्मा की लीला गुप्त ही चलती है। न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के, न भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को कोई पहले से जानता था, न कोई लॉर्ड कल्कि का जीवन चरित्र पहले से जान सकता है। यदि पहले ही कहानी पता चल गई तो फिर प्रभु की लीला का या आदि शक्ति की लीला का क्या अर्थ या महत्व रह जाएगा? भगवान राम की कहानी श्री कृष्ण से बिल्कुल अलग है और भगवान बुद्ध की कहानी भगवान राम और श्री कृष्ण से बिल्कुल अलग है। कितने तो चरित्र में अंतर दिखने के कारण, जो वास्तव में तत्व से है नहीं, बस दिखने के कारण राम, कृष्ण और बुद्ध को अलग अलग समझते हैं, जबकि वो परम भगवान विष्णु ही हैं। तो इस बार सब पहले से कैसे पता चल सकता है? पहले भी बताया है, सारे ग्रंथ जो भगवान कल्कि के बारे में बताते हैं, परमात्मा की लीला गुप्त रखने के लिए हरि की माया से ही रचे गए हैं। और इस बार की कहानी का सस्पेंस यही है कि पहले तो नारी युग सच में आने वाला है। आज की परिस्थितियों को देखकर नहीं लगता है, क्योंकि आज स्त्रियों की संख्या भी कम है, समाज में उनका वर्चस्व नहीं है। दूसरे पढ़ी लिखी, आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि फिजिकल लेवल पर मजबूत स्त्रियों का शोषण भी हो जा रहा है। मणिपुर की घटना इसका प्रमाण है कि यदि स्त्री एक और राक्षस अनेक तो क्या होगा, या फिर और भी दूसरे प्रमाण हैं। वास्तव में समाज संस्कारी नहीं है, पैसों से संस्कार नहीं आते हैं और कलयुग की विडंबना है, पैसों को ही संस्कार समझ लिया गया है। इसीलिए हर तरफ अनीति, अधर्म करने वालों का ही बोलबाला है। पर नारी युग तो आकर रहेगा, क्योंकि धर्मदंड अब माँ भगवती ने अपने हाथों में ले लिया है। हमेशा ऐसा ही समय नहीं रहेगा। देख रहे होंगे आप कैसे रोज रोज प्रकृति देवी के कोप से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड धराशायी होता जा रहा है। क्या दुर्गा पूजा के नाम पर, गणेश उत्सव के नाम पर या अन्य पूजा पाठ के नाम पर सिर्फ शोर शराबा, हो हल्ला नहीं होता है? क्या वैदिक युग में पूजा आराधना का ये रूप था? जी नहीं। आज पूजा पाठ के नाम पर दिखावा, पाखंड, आडंबर, फिल्मी गानों पर हो हल्ला होता है। इसमें ईश्वर की आराधना कहाँ है
और इसलिए जहाँ देखो वहीं कोई न कोई क्लेश मच ही रहा है। चाहे वो गरबा हो या कोई और उत्सव, लोग हजारों की भीड़ कर रहे हैं, फिर हुड़दंग कर रहे हैं, फिर आपस में लड़ रहे हैं और मर भी रहे हैं। इस तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो आध्यात्म की दुनिया से बिल्कुल अलग है, उसके समाप्त होने का समय आ गया है। पोल शिफ्ट। धरती का पोल शिफ्ट तो होने ही वाला है। जो चल रहा है अपने लक्ष्य पर, वो पहुंचने ही वाला है। प्रकृति बहुत से भौगोलिक परिवर्तन करने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाला समय बहुत विषम होने वाला है। दिखावा, आडंबर, शो ऑफ करने वालों का समय समाप्त होने वाला है। सामाजिक ढांचा बदलने वाला है। इंटरनेट और बहुत सी टेक्नोलॉजी जाने वाली है। भविष्य में लोग दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने समय और दूरी घटाकर लोगों को सिर्फ आपस में लड़ाया है। तो दुनिया का भूगोल बदलने वाला है। दुनिया का भूगोल बदलने वाला है। कौन कर रहा है? आदि शक्ति कर रही हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर कर रहे हैं। और फिर से नई सभ्यता का उदय होने वाला है, जो पंच तत्वों को पूजती होगी, वैदिक धर्म का पालन करेगी। पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, यही परमात्मा की शक्तियाँ हैं। कलिकाल में इनका निरादर भी बहुत हुआ है और उपेक्षा और तिरस्कार भी बहुत ज़्यादा हुआ है। नई सभ्यता वैदिक धर्म का ही पालन करेगी, प्रकृति को पूजेगी, प्रकृति देवी का सम्मान और आदर करेगी। और भविष्यवाणियों के अनुसार भी तब स्त्रियों की संख्या समाज में पुरुषों की अपेक्षा 7 गुना ज़्यादा होगी। स्त्रियों का वर्चस्व होगा, हो सकता है या होगा ही। सत्ता मात्र सत्तात्मक होगी तब, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह। ऐसा ही सतयुग का प्रारूप होगा, नारी युग का प्रारूप होगा। जो लोग सोचते हैं कि भगवान आंदोलन करेंगे, सरकार को अपना प्रस्ताव देंगे, सरकार बनाएंगे, तब सतयुग आएगा। या जो लोग सोचते हैं कि कल्कि भगवान आएंगे, दोनों हाथों में तलवारें लेकर असुरों का संहार करेंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे। या जो लोग ये सोचते हैं कि देवी वैष्णवी नारी जागरूकता अभियान चलाएंगी, स्त्रियों को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होने की ट्रेनिंग देंगी। तो आज की डेट में नारी जागरूकता अभियान जोरों शोरों पर है। बेटियां पढ़ भी रही हैं, धनार्जन भी कर रही हैं। बॉक्सर, रेसलर, पहलवान, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट सब बन जा रही हैं। पर फिर भी समाज में स्त्रियों की क्या हालत है छुपी नहीं है, क्योंकि संस्कार नहीं है समाज में। पुरुषों में भी नहीं है, स्त्रियों में भी नहीं है। बिना चरित्र के, बिना संस्कार के सभी गुण मूल्यहीन हो जाते हैं। बिना चरित्र के, बिना संस्कार के सभी गुण मूल्यहीन हो जाते हैं। तो जो लोग कल्कि भगवान और देवी वैष्णवी को भौतिक जगत में आंदोलनकारी के रूप में देखते हैं, वो परमात्मा की ऊर्जा को नहीं जानते हैं और पहचानते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अब युग बदलने वाला है, पुराना सब जाएगा, नया आएगा। बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं को अब मानव जाति को झेलना होगा। भोगवाद का मजा बहुत ले लिया और अब सजा खाने का समय आ गया है। तभी तो संसार और चेतना दोनों जागृत होंगे और मनुष्यों में संस्कारों का भी उदय होगा। तो सच में मनुष्य होंगे, मनुष्यता के पथ पर होंगे, सत्य, न्याय, प्रेम, क्षमा, करुणा के पथ पर होंगे, तो वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। और ये सतयुग आपके लिए भगवान का पुरुष रूप नहीं, स्त्री रूप ही लेकर आएगा। यानी जगदम्बिका आपके लिए सतयुग लेकर आएंगी। 3 युगों से आपने सिर्फ परमात्मा के पुरुष रूप की महिमा जानी है। माँ भगवती की महिमा का तिरस्कार ही कलयुग का कारण है, कलिकाल का कारण है। वैसे तो भगवान भगवती एक ही हैं, पर जैसा कि एस्ट्रोलॉजर भी बता चुके हैं कि भगवती ही फ्रंट में हैं। भगवान तो उनके प्रोटेक्टर की भूमिका में हैं, सारथी की भूमिका में हैं। ध्यान रहे, किसी जागरूकता अभियान से 100, 200 या 1000, 10,000 लोगों का जीवन, लाख लोगों का जीवन बदला जा सकता है। सबका नहीं, पर परमात्मा तो सबका जीवन बदलने आए हैं, सबको सुख प्रदान करने आए हैं।
तो इस बार जो अवतार है वो तो निसंदेह देवी आदिशक्ति ही हैं और भगवान उनके संबल हैं, उनके प्रोटेक्टर हैं। तो तत्व से समझें तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आए हैं धरा पर। भगवान विष्णु कि काउंटर पार्ट तो माँ लक्ष्मी ही हैं, वो ही देवी वैष्णवी हैं और वो ही अवतार होने से कल्कि की भूमिका में हैं। कल्कि यानी जो कलिकाल का अंत करने आई हैं। इस तरह अवश्य ही भविष्य में यही सत्य होगा, देवी ही आदिशक्ति ही अवतार हैं, वही कल्कि हैं। जब देवी कल्कि अवतार हैं इस तरह, तो उनका विरोधी भी कोई पुरुष नहीं, स्त्री ही होगी। और ये भी 1001% निश्चित है कि जिस अक्षर से देवी का नाम होगा उसी से उस स्त्री का नाम भी होगा जो सुप्रेखा की भूमिका में होगी। और उसकी सबसे बड़ी खासियत या विशेषता यही होगी कि वो अपना पूरा जोर लगा देगी जगदम्बिका का स्थान लेने के लिए, क्योंकि वो रावण या कंस की तरह एक जीवात्मा ही है, पर अहंकार, काम, क्रोध, वासना की दुर्भावना से युक्त होकर परमात्मा के पुरुष रूप पर कामासक्त होकर देवी से उनका पति छीनने की कामना भी करेगी और स्वयं को देवी वैष्णवी भी बताएगी। और वो अपना पूरा जोर लगा देगी कि सब उसे ही आदिशक्ति परमेश्वरी अवतार माने, क्योंकि उसमें युग परिवर्तन की कोई क्षमता नहीं है। बस वो धर्म से पतित है, सत्य से दूर है, जगदम्बिका बनने का उसे लालच है, दुनिया पे शासन करने की उसे हवस है और भगवान की पत्नी बनकर जगदम्बिका का स्थान छीनने की उसकी ख्वाहिश है, क्योंकि उसमें सत्य, ज्ञान और प्रेम का अभाव है। अन्यथा भक्ति से तो कोई भी परमात्मा स्वरूप को पा सकता है, पर वह अज्ञानता की मारी इसी भौतिक जगत में अपने हाथ पैर मारती रहेगी, स्वयं को देवी भवानी कहलवाने के लिए। और अंत में क्या होगा? हताशा, निराशा, ग्लानि और क्या। सुप्रखा मेकअप, फैशन जरूर से ज़्यादा करेगी, सोशल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के नाच गाने, फिल्मी भी एक्टिविटी करेगी, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं को बार बार देवी वैष्णवी बताएगी, भगवान की पत्नी बताएगी और देवी वैष्णवी संसार को परिवर्तित कर देंगी अपनी ऊर्जा से। तो इस बार कहानी ऐसी ही होने वाली है। राम रावण कृष्ण कंस के बाद अब सीता सुप्रखा का ही समीकरण है, पर सुप्रखा की ऊर्जा को, भोगों की ऊर्जा को अब समाप्त होना होगा। सीता यानी आदिशक्ति की ऊर्जा को, प्रेम की ऊर्जा को अब समस्त संसार में छाना है। आदिशक्ति की ऊर्जा का, प्रेम की ऊर्जा का अब समस्त संसार में शासन होगा। अब माँ भगवती का, जगदम्बिका का समस्त संसार में शासन होगा। अवतार तो हुआ है, भगवान धरा पर आए हैं, हर बार भगवान के साथ माँ भगवती भी आई हैं, पर कलयुगी शास्त्रों ने माँ की महिमा को पूरी तरह से शास्त्रों से गायब कर दिया। आदिशक्ति की उपेक्षा भी की, उनका तिरस्कार भी किया, माँ को रासमंडल की प्रमुख गोपी बना दिया और भगवान को, सर्वव्यापी परमात्मा को नकली गोलोक बनाकर करोड़ों स्त्रियों के साथ उसमें कैद कर दिया। पर अब भगवान के साथ जो भगवती, जो भवानी आई हैं, माँ आई हैं, इस बार जो भी कहानी, लीला, घटनाक्रम इस बार हैं, वो सब पुनः धरती पर माँ आदिशक्ति की महिमा, उनके वर्चस्व को स्थापित करेंगे। और तब असल मायने में नारी युग आएगा, समाज भी संस्कारी होगा, स्त्री जाति को समाज में पूर्ण सम्मान और उनके सब अधिकार मिलेंगे, वो भी स्वेच्छा से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो माँ भवानी आ गई हैं, धरती का भूगोल, गणित सब वो बदल देंगी और वो संसार में सतयुग की, नारी युग की स्थापना करेंगी। परमात्मा के पुरुष रूप की महिमा को सबने खूब सुना और जाना है, पर अब समय आ गया है उनके नारी रूप की महिमा को सब जानें, सब समझें। हरिओम।